Students, today we are going to start chapter number 8, Force and Energy. In this chapter, we will be learning about force, different types of force and energy. Which form of energy do we get from the sun? हमें सन से सूरज से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? हमें सूरज से सोलर एनर्जी मिलती है. Which force helps you to write on paper? किस फोर्स की मदद से हम पेपर पर लिख सकते हैं? हम पेपर पर पेंसिल या पेन की मदद से लिख सकते हैं. किस फोर्स की वजह से? फ्रिक्शन फोर्स होता है. जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं या आपस में मूव करते हैं तो एक फोर्स उसमें इमर्ज करती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन. इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव बाय ईदर पुशिंग और पुलिंग वी से फोर्स इज अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट. जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को हिलाते हैं या मूव करते हैं, पुश करके धक्का उसे धक्का देके या फिर पुल पुल मतलब अपनी तरफ खींच के, तो हम कहते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई की है, हमने ताकत अप्लाई करी है उस ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए. एवरी टाइम यू मूव और डू समथिंग यू आर यूजिंग फोर्स. कभी भी आप मूव करते हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं, हम उस काम को किस वजह से कर पा रहे हैं? हम फोर्स की वजह से कर पा रहे हैं. थस अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. इसलिए कभी भी एक पुश मतलब किसी चीज को आगे खिसकाना या धक्का देना या फिर अपनी तरफ खींचना किसी भी वस्तु पर, उसको हम कहते हैं फोर्स. अ मैन पुशिंग अ कार्ट, अ चाइल्ड पुलिंग अ टॉय वैगन आर एग्जाम्पल्स इन विच अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक आदमी जो कि अपनी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी खींच रहा है या फिर अपने हाथ से कोई गाड़ी खींच रहा है या फिर एक बच्चा जो अपने टॉय को रस्सी से खींच रहा है अपनी तरफ या पुल कर रहा है, हम कह सकते हैं तब वहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अब फोर्स से क्या क्या चीजें होती हैं? फोर्स कैन अफेक्ट द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज. इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट जो अपने आप जो मूव हो रहा है, फोर्स अगर हम उसे और ज्यादा पीछे से धक्का दें तो वो और ज्यादा तेज चलने लगेगा. तो फोर्स की मदद से एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बदल सकती है. इट कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब स्थिर ऑब्जेक्ट जो कि अपनी जगह पर है, उसको मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है उसको फास्ट मूव करने के लिए हम पुश करते हैं. थर्ड इज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. फोर्स की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की दिशा को चेंज किया जा सकता है. इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और किसी भी वस्तु के आकार को उसके साइज को भी चेंज किया जा सकता है फोर्स की मदद से. Different types of force. There are different types of force. First one is gravitational force. The force that pulls the objects downwards towards the center of the earth is called gravitational force or force of gravity. कोई भी एक फोर्स जो ऊपर कोई चीज अगर हम फेंकते हैं और वो वापस से नीचे आती है, तो वो वापस धरती पर अर्थ पर नीचे क्यों आती है? क्योंकि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपनी ओर चीजों को खींचता है. उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. ऑल द थिंग्स विच आर थ्रोन इन एयर कम बैक टू द अर्थ बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. कोई भी चीजें जो हम हवा में फेंकते हैं वो वापस पृथ्वी पर ही आती है, क्योंकि पृथ्वी हर चीज अपने अपने सेंटर में हर चीज को अट्रैक्ट करती है. से किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. Next is the force is magnetic force. The force exerted by magnets is called magnetic force. कोई भी फोर्स, कोई भी ताकत जो मैग्नेट्स होती है, वो जब मैग्नेट्स एक्सर्ट करती हैं या मैग्नेट्स निकालती हैं, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन मेटल्स लाइक आयरन, निकल एटसेट्रा. दिस फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट वेस्ट आयरन फ्रॉम गार्बेज डंप्स. ये जो फोर्स होती है मैग्नेट किन पर? मैग्नेट इस फोर्स से किस चीजों को खींचती है? जैसे लोहे की चीजों को या निकल की चीजों को. और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर अप्लाई की जाती है? जैसे बहुत ज्यादा जो गार्बेज डंप्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं, उसमें से लोहे की चीजें निकालने के लिए ये फोर्स यूज की जाती है, मैग्नेटिक फोर्स यूज की जाती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज. दो कोई सी भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं
जो कि फुली चार्ज्ड है, उसको उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इफ यू रब अ कॉम्ब थ्रू योर हेयर, द कॉम्ब बिकम चार्ज एंड कैन अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। जैसे अगर आप एक कंघे से अपने बाल को एक कंघी को अपने बालों पर रगड़ेंगे, अपने बालों पे बार-बार रब करेंगे, तो जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाएगा और फिर आप उस कॉम्ब से छोटे-छोटे पेपर को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो पेपर जो है वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसको हम कॉम्ब की मदद से भी कर सकते हैं या फिर आप स्केल ले लीजिए। अगर आप स्केल को अपने हेयर पे रब करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे छोटे-छोटे बिट्स ऑफ पेपर उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, whenever two surfaces are in contact, they rub against each other and try to stop the movement of the other. जब भी जब भी दो सतह या फिर दो ऑब्जेक्ट के जो सरफेसेस होते हैं वो मिलते हैं तो वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और एक दूसरे का मूवमेंट रोकने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल स्लोज डाउन और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन की मदद से किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है या फिर वो मूवमेंट रुक जाता है। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, एनीथिंग दैट स्टार्टेड मूविंग वुड नेवर स्टॉप। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई चीज अगर चल रही होती तो वो चलती रहती और वो रुक नहीं पाती। फ्रिक्शन से की मदद से ही रोड्स पे कार चल सकती है या फिर हम मूव करते हैं फ्रिक्शन की मदद से ही। स्मूथ सर्फेसेस हैव लेस फ्रिक्शन व्हाइल रफ सर्फेसेस हैव मोर फ्रिक्शन। जो स्मूथ सर्फेसेस होते हैं जहां पर कोई भी गड्ढा कुछ नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट सर्फेसेस होते हैं, वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, वहां पर चीजें क्योंकि आसानी से स्लोप हो जाती हैं। पर जो रफ सर्फेसेस होते हैं वहां पर चीजें आसानी से मूव नहीं करती। When you rub your hands together, you feel the resistance due to friction. By rubbing our hands together, we are doing the work. The result of this work is production of heat. अगर आप अपने दोनों हाथों को एक साथ रब करेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से। Sir Isaac Newton gave the idea of gravitational force. Friction causes the wear and tear in the object. ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया दिया था सर आइजैक न्यूटन ने और फ्रिक्शन की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट का वियर एंड टियर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खराब होता है। एनर्जी, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी भी काम को करने के लिए उसको हम कहते हैं एनर्जी। टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क यू नीड एनर्जी। आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए किसी भी तरीके के काम को करने के लिए। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ईच फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म। अलग अलग तरीके की एनर्जीज होती हैं और हर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। Let us discuss some forms of energy. First one is mechanical energy. The energy of an object because of its position or motion is called its mechanical energy. Energy possessed by an object due to its position is called the potential energy. An object kept at a height possesses potential energy. किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु की एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से कि वो वहां पर कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर रखा हुआ है या फिर उसका मूवमेंट कैसा है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है या कोई भी एनर्जी लेता है वो अपनी पोजीशन की वजह से, इसलिए हम उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊंचाई पर रखा है तो इसका हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो किस वजह से है, उसके मूवमेंट की वजह से, उसके मोशन की वजह से, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। सोलर एनर्जी, द एनर्जी get from the sun in the form of heat and light is called the solar energy। वो ऊर्जा जो हमें सूरज से मिलती है किसकी फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में और गर्माई की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ।
All life forms depends on solar energy either directly or indirectly. सूरज पृथ्वी पर अकेला एक नेचुरल सोर्स है और जितनी भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उन सबकी लाइफ उन सबका जीवन किस पे डिपेंड करता है? सूरज से मिली हुई एनर्जी पे, सूरज से जो ऊर्जा मिलती है। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए सोलर एनर्जी को यूज करके। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हीट दैट कैन बी यूज टू कुक फूड एंड हीट वाटर। और हम सोलर एनर्जी को यूज करते हैं गर्माई के लिए, खाना बनाने के लिए या फिर पानी को गर्म करने के लिए। इवन लार्ज सोलर सेल्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। और बड़े बड़े सोलर पैनल सोलर सेल्स यूज करते हैं जिससे कि सूरज की रोशनी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सके। नेक्स्ट इज हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वाटर। जब पानी के बहाव के कारण जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो भी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। द फ्लो ऑफ वाटर इन अ डैम इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी एक बांध, कोई भी डैम जो होता है उसमें जो पानी है वो बहुत ऊंचाई से गिरता है। तो जब पानी ऊंचाई से गिरता है और तेज बहाव से गिरता है तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी को किसके काम किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है उस एनर्जी को? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। हाइड्रो एनर्जी इज क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग। और जो हाइड्रो एनर्जी होती है, ये जो पानी से ऊर्जा निकलती है, ये बिल्कुल साफ होती है और ये पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करती। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग विंड। चलती हुई हवा से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं विंड एनर्जी। अब विंड मिल वर्क्स ड्यू टू विंड एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एक विंड मिल जो होती है वो किसके जरिए काम करती है? हवा की वजह से ही चलती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए विंड मिल लगाई जाती है। और विंड मिल कैसे चलती है? विंड से। इट इज रिन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग। ये रिन्यूएबल है, मतलब इसको दोबारा से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और इससे भी पॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट एक तरीके की एनर्जी है, एक तरीके की ऊर्जा है जिससे कि हम चीजों को देख सकते हैं। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द सन, बल्ब एंड बर्निंग कैंडल्स। और ये एनर्जी कैसे मिलती है? सूरज से और बल्ब से या फिर जलती हुई मोमबत्तियों से। Sound energy. This energy is produced by radios, music players, TV and musical instruments. किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रेडियो या म्यूजिक प्लेयर से जो आवाज निकलती है उससे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी। दिस इज एन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। किसी भी वस्तु का जो तापमान की वजह से कोई एनर्जी निकलती है उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। वी गेट हीट फ्रॉम सन एंड ऑल्सो बाई बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। हमें सूरज से तो हीट मिलती है पर जो दूसरे फ्यूल्स हैं जैसे कोल, वुड और पेट्रोलियम, इनको जलाने से भी हीट जनरेट होती है, उसको भी हम हीट एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को आप अपने आप बना नहीं सकते और एनर्जी को आप अपने आप खत्म भी नहीं कर सकते। ये एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। लेट अस क्विकली रिकॉल द चैप्टर। पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नोन एज फोर्स। The frictional force acts opposite to the direction of motion of the object. The force of attraction between two charged particles is called electrostatic force. Energy is the ability to do work. Let's start the exercise. Choose the correct option. Earth exerts a dash force on Earth. Earth कौन सा force exert करता है? Gravitational force. We get dash energy from running water. चलते हुए पानी से कौन सी एनर्जी मिलती है? हाइड्रो एनर्जी। डैश हेल्प्स टू स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसकी मदद से किसी भी वस्तु का मूवमेंट जो है वो धीमा हो जाता है? दैट इज फ्रिक्शन। द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। किसी भी कोई ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके चलने की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी हो रही है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द पुश और
Sorry, dash is the push or pull acting on object. Force is the push or pull. फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन अ डैश सरफेस. फ्रिक्शन कहाँ पर ज्यादा होता है? फ्रिक्शन जो होता है ज्यादा होता है रफ सरफेस पे, क्योंकि दो चीजें आपस में स्मूथली कनेक्ट नहीं होती. अ मूविंग साइकिल पोजेसेस डैश एनर्जी. अगर एक साइकिल मूव कर रही है तो मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द. हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से भी मिलती है, वाटर से भी मिलती है. Question number C is write T for true and F for false for the following statements. Force can change the direction of an object. Force की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का हम दिशा बदल सकते हैं. This is true. Friction acts along the direction of the motion of objects. फ्रिक्शन जो है वो जिस भी मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी दिशा को चेंज करता है. दिस इज फॉल्स. फ्रिक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को स्लो करता है या उसे स्टॉप कर देता है. मैकेनिकल एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज ईदर काइनेटिक और पोटेंशियल. दिस इज ट्रू. अ मूविंग बॉल पोजेसेस सोलर एनर्जी. एक घूमती हुई बॉल, उसको हम सोलर एनर्जी कहेंगे. दिस इज फॉल्स. उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. Let's start the question and answers. What is a force? What are its various effects? Force क्या है? A push or pull on an object which cause its movement is known as force. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. A push or pull acting on an object is called a force. For example, a man pushing a cart, a child pulling a toy boy, etc. A toy wagon, etc. Effects of force. ये effects हैं force के. यहाँ पे आप लिख सकते हैं. It can change the speed. It can make a stationary object move. It can change the direction of the of a object or a body, and it can change the shape and size of a body. Second question is write short notes on gravitational force and frictional force. Gravitational force क्या होती है और frictional force क्या होती है? Gravitational force अर्थ की होती है कि अर्थ के पास एक फोर्स होती है जिससे वो हर चीज अपने सेंटर में खींचता है. उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? Whenever two surfaces are in contact, they rub against each other and try to stop the movement of other. This is called frictional force. Next question is write short notes on magnetic force and electrostatic force. मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमें बताना है. मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? फोर्स जो कि मैग्नेट्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. ये फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करते हैं मेटल्स को खींचने के लिए. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. और इसमें आप कॉम और बेट्स ऑफ पेपर का एग्जाम्पल दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? डिफाइन इट्स टाइप्स. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी होती है जो कि उसकी पोजीशन और मोशन की वजह से होती है. एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है. लास्ट क्वेश्चन इज you have to write about solar energy and hydro energy. The solar energy क्या है? The energy which we get from sun in the form of heat and light is known as solar energy. And hydro energy is the energy that is produced by moving water. The flow of water in a dam is used to produce electricity. It is clean and non-polluting. With this, the chapter ends here. Thank you for watching.